एवरीवन। तो इस वीडियो में डिस्कस करेंगे एलिमेंट्स ऑफ पोसेट के बारे में, जिसमें है मैक्सिमल एलिमेंट, मिनिमल एलिमेंट। सो इससे पहले हमने डिस्कस किया था पोसेट के बारे में और हेस डायग्राम के कॉन्सेप्ट को समझा था। इस वीडियो में समझेंगे एलिमेंट्स ऑफ पोसेट के बारे में, ठीक है। जिसमें पहला क्या है, मैक्सिमल एलिमेंट। सो मैक्सिमल एलिमेंट क्या होते हैं? सो एन एलिमेंट A belongs to set A is called a maximal element of A if there is no element C in A such that A less than or equal to C। मतलब ये कहने का मतलब ये है कि अगर कोई सेट A है और उस सेट A के अंदर कोई एलिमेंट ऐसा बिलोंग करता है जिसके लिए कोई दूसरा एलिमेंट C बिलोंग करता हो, और वो एलिमेंट A जो है, जो उस सेट से बिलोंग कर रहा है, उस एलिमेंट के लिए कोई दूसरा एलिमेंट ना हो जो उसके इक्वल हो या फिर उससे लेस हो, ठीक है। तो उस कंडीशन में हम उस एलिमेंट को क्या बोलेंगे, मैक्सिमल एलिमेंट, ठीक है। इसके बाद है मिनिमल एलिमेंट। मिनिमल एलिमेंट क्या होते हैं? एन एलिमेंट बी belongs to set A is called the minimal elements of A if there is no element C in A such that C less than or equal to B। कहने का मतलब ये है कि अगर कोई सेट A है और उस सेट A में कोई एलिमेंट बिलोंग करता है, जैसे कि हमने माना है यहाँ पर स्मॉल b एलिमेंट बिलोंग करता है, सो इसे हम मिनिमल एलिमेंट सेट A का तब बोलेंगे जब इसके लिए कोई दूसरा एलिमेंट C बिलोंग करे और वो एलिमेंट इसकी ना तो इससे छोटा हो और ना ही इसके बराबर हो, ठीक है। एक बात और कि देयर कैन बी वन और मोर देन वन मैक्सिमल और मिनिमल एलिमेंट। यहाँ पर एक और एक से ज़्यादा मैक्सिमल और मिनिमल एलिमेंट हो सकते हैं, ठीक है। इसको एक बार और समझ लेते हैं कि मैक्सिमल एलिमेंट क्या होते हैं और मिनिमल एलिमेंट क्या होते हैं। सो अगर कोई सेट ए है और उस सेट ए के अंदर कोई एलिमेंट ए बिलोंग कर रहा है, तो उस सेट ए को हम मैक्सिमल एलिमेंट तब बोलेंगे जब उस सेट ए के लिए कोई दूसरा एलिमेंट सी बिलोंग कर रहा हो और वो एलिमेंट क्या हो, सेट ए के जो एलिमेंट बिलोंग कर रहा है उससे ना तो वो बड़ा हो और ना ही वो बराबर हो, ठीक है। यानी दोनों कंडीशन में ए क्या होना चाहिए, मतलब ए इस एलिमेंट के ना तो बराबर होना चाहिए और ना ही इससे छोटा होना चाहिए। तो इस कंडीशन में इस एलिमेंट को हम क्या बोलेंगे, मैक्सिमल एलिमेंट, ठीक है। और मिनिमल एलिमेंट में क्या है कि अगर कोई एलिमेंट ए स्मॉल बी अगर सेट ए के अंदर बिलोंग कर रहा है, तो उसे मिनिमल एलिमेंट तब बोलेंगे जब उस एलिमेंट के लिए कोई दूसरा एलिमेंट बिलोंग कर रहा हो जो कि उस एलिमेंट से या तो छोटा हो या फिर वो बराबर हो, ठीक है। और यहाँ पर जो मैक्सिमल और मिनिमल एलिमेंट होते हैं वो एक और एक से ज़्यादा हो सकते हैं किसी भी पोसेट में, ठीक है। अब इसको एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। सो क्वेश्चन ये लिखा हुआ है कि लेट A इक्वल्स टू 2, 3, 4, 6, 8, 24, 48 विथ पार्शली ऑर्डरिंग ऑफ डिविजिबिलिटी डिटरमाइन ऑल द मैक्सिमल एंड मिनिमल एलिमेंट्स ऑफ A। सो एक सेट ए गिवन है और उस सेट ए के अंदर ये सारे एलिमेंट गिवन है 2, 3, 4, 6, 8, 24, 48 विथ पार्शियल ऑर्डरिंग ऑफ डिविजिबिलिटी। और रिलेशन क्या है इनके बीच में, डिविजिबिलिटी का रिलेशन, ठीक है। सो हमें क्या करना है, इसके मैक्सिमल एलिमेंट बताने हैं और मिनिमल एलिमेंट बताने हैं सेट ए के, ठीक है। सो जो इसका मैक्सिमल एलिमेंट हम देखें तो क्या होगा, 48 होगा। 48 क्यों होगा, क्योंकि 48 ही एक ऐसा एलिमेंट है जिसे हर एक एलिमेंट डिवाइड कर सकता है, ठीक है। यानी जिससे हर एक एलिमेंट क्या है, रिलेटेड है, ठीक है। यानी इससे ना तो कोई बड़ा है इसमें एलिमेंट और ना ही इससे क्या है, बराबर है। तो हमने बोला था ना अभी, इससे पहले हमने समझा था कि अगर किसी सेट ए के अंदर कोई एलिमेंट ऐसा बिलोंग कर जाए जिसके लिए कोई दूसरा एलिमेंट अगर उस सेट में बिलोंग कर रहा है, तो वो एलिमेंट ना तो उसके बराबर हो और ना ही उससे क्या हो, बड़ा हो, तो उन दोनों ही कंडीशन में हम उसे क्या बोलेंगे, मैक्सिमल एलिमेंट। तो ये जो एलिमेंट 48 है ये ना तो किसी एलिमेंट के बराबर है और ना ही ये किसी एलिमेंट से क्या है, छोटा है, ठीक है। मतलब ये है कि इनमें से कोई भी ऐसा एक एलिमेंट नहीं है जो या तो इसके इक्वल हो और या फिर इसके ग्रेटर हो, ठीक है। तो इस कंडीशन में मैक्सिमल एलिमेंट क्या हो जाएगा, 48, ठीक।
अब बात करते हैं मिनिमल एलिमेंट की। सो मिनिमल एलिमेंट क्या होता है? सो इसमें मिनिमल एलिमेंट क्या होंगे? 2 और 3। सो अब 2 और 3 इसमें दो, अभी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था कि जो मैक्सिमल और मिनिमल एलिमेंट होते हैं वो दो, एक और एक से ज़्यादा हो सकते हैं, ठीक है। सो इसमें मिनिमल एलिमेंट हमें क्या मिले हैं? 2 और 3। 2 और 3 मिनिमल एलिमेंट कैसे होंगे? क्योंकि मिनिमल एलिमेंट क्या होते हैं, अभी हमने ये समझा था कि मिनिमल किसी भी सेट ए के अंदर अगर कोई एलिमेंट बिलोंग कर रहा है तो वो उसका मिनिमल तब होगा जब उस एलिमेंट के लिए कोई दूसरा एलिमेंट बिलोंग करे और ना तो वो उससे बराबर हो और ना ही उससे वो छोटा हो, ठीक है। तो उस कंडीशन में क्या बोलेंगे? उससे मिनिमल एलिमेंट बोलेंगे। सो 2 और 3 की बात करें तो 2 और 3 अगर यहाँ पर रिलेशन किसका है? डिविजिबिलिटी का रिलेशन है, तो सारे एलिमेंट्स तो डिवाइड तो हो जाएंगे, बट 2 और 3 क्या होगा? डिवाइड नहीं होगा। सो इस कंडीशन में हम इसे क्या बोलेंगे कि यहाँ पर जो मिनिमल एलिमेंट है वो क्या है? 2 और 3 है, ठीक है। और ये ऐसे एलिमेंट होते हैं जिनसे कोई और एलिमेंट कनेक्ट नहीं होता है, ठीक है। जैसे कि 2 है तो 2 किससे कनेक्टेड है? 4 से कनेक्टेड है, लेकिन क्या 4 2 से कनेक्टेड है? नहीं है, ठीक है। 3 है तो 3 6 से कनेक्टेड है, लेकिन क्या 6 3 से कनेक्टेड है? नहीं। तो रिलेशन हमने हमेशा भी जो हम लास्ट वीडियो डिस्कस किया था उसमें भी हमने देखा था कि हिस्स डायग्राम जब बना के उसमें हमने देखा था कि जो रिलेशन होता है वो हमेशा नीचे से ऊपर की तरफ होता है, ठीक है, और ऊपर से नीचे की तरफ नहीं होता है। सो 2 का रिलेशन 4 से है, 2 तो 4 को डिवाइड करेगा बट 4 2 को नहीं डिवाइड करेगा। 3 है, 3 तो 6 को डिवाइड करेगा बट 6 3 को डिवाइड नहीं करेगा, ठीक है। सो ये दो ऐसे एलिमेंट हैं जिनसे कोई भी एलिमेंट क्या है? रिलेटेड नहीं है। सो ये दोनों एलिमेंट क्या हो जाएंगे? मिनिमल एलिमेंट्स ऑफ 2 एंड सो मिनिमल एलिमेंट क्या हो जाएंगे? 2 और 3। सो इस सेट में अगर हम मैक्सिमल एलिमेंट की बात करें तो क्या होगा? 48 और मिनिमल एलिमेंट क्या हो जाएगा? 2 और 3, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है ग्रेटेस्ट और लास्ट एलिमेंट। सो ग्रेटेस्ट और लास्ट एलिमेंट क्या मतलब है? ग्रेटेस्ट ये लास्ट में होता है, ठीक है, और ग्रेटेस्ट का मतलब ये एक ऐसा एलिमेंट है जिससे उस पोसेट के सारे एलिमेंट क्या होते हैं? रिलेटेड होते हैं, ठीक है। यानी किसी भी पोसेट का वो एलिमेंट जो क्या हो जिससे उस सेट के सारे एलिमेंट क्या हो? रिलेटेड हो, ठीक है। सो उसे हम क्या बोलेंगे? ग्रेटेस्ट एलिमेंट। सो एन एलिमेंट x बिलोंगिंग टू a इज कॉल्ड द ग्रेटेस्ट एलिमेंट ऑफ a इफ फॉर ऑल a बिलोंगिंग टू a इज लेस देन इक्वल टू x, ठीक है। सो कोई भी एलिमेंट अगर x बिलोंग कर रहा है किसी सेट a के अंदर तो उस एलिमेंट को हम ग्रेटेस्ट एलिमेंट तब बोलेंगे जब उसके लिए कोई सेट में एलिमेंट ऐसा बिलोंग करे जो उससे मतलब इसके अंदर जो भी सेट के अंदर कोई भी एलिमेंट अगर बिलोंग कर रहा है तो वो एलिमेंट कभी भी इस एलिमेंट से ना तो वो बराबर हो और ना ही उससे वो छोटा हो, ठीक है। तो दोनों ही कंडीशन में क्या होगा? तो ग्रेटेस्ट एलिमेंट को एक बार और समझ लेते हैं कि एक ऐसा एलिमेंट, अगर कोई एलिमेंट x बिलोंग कर रहा है सेट ए के अंदर तो उसे हम ग्रेटेस्ट एलिमेंट ऑफ सेट ए तब बोलेंगे इफ़ फॉर ऑल ए बिलोंगिंग टू ए। अगर सेट ए के अंदर जितने भी एलिमेंट बिलोंग कर रहे हैं वो सब क्या हों? वो इस एलिमेंट से या तो छोटे हों या फिर बराबर हों, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है लीस्ट और फर्स्ट एलिमेंट। सो लीस्ट एलिमेंट क्या होते हैं? एन एलिमेंट y बिलोंगिंग्स टू a इज कॉल्ड a लीस्ट एलिमेंट ऑफ a इफ फॉर ऑल a बिलोंगिंग टू a y इज लेस देन इक्वल टू a। यानी कि अगर सेट a के अंदर कोई एक ऐसा एलिमेंट बिलोंग करे जिस सेट a के अंदर कोई अगर एलिमेंट y बिलोंग करता है, कोई भी एलिमेंट अगर बिलोंग कर रहा है तो उसे हम लीस्ट एलिमेंट तब बोलेंगे उस सेट का जब सेट ए के हर एक एलिमेंट के लिए वो एलिमेंट क्या हो? या तो उसके बराबर हो या फिर वो छोटा हो, ठीक है। इसमें एक पॉइंट है, ध्यान रखने वाली बात है कि द ग्रेटेस्ट एलिमेंट ऑफ अ पोसेट इज डिनोटेड बाय 1। जो ग्रेटेस्ट एलिमेंट होता है किसी भी पोसेट का उसको हम किससे डिनोट करते हैं? 1 से, एंड इज कॉल्ड अ यूनिट एलिमेंट, और उसे क्या कहते हैं? यूनिट एलिमेंट कहते हैं। एंड द लीस्ट एलिमेंट ऑफ ए पोसेट इज डिनोटेड बाय 0 एंड इज कॉल्ड द 0 एलिमेंट, ठीक है।
इसके बाद नेक्स्ट है अपर बाउंड। अपर बाउंड क्या होता है? कंसीडर बी बी ए सबसेट ऑफ अ पार्शियली ऑर्डर्ड सेट ए। सो हमने मान लिया कि बी क्या है, एक सबसेट है पार्शियल ऑर्डर सेट ए का, एन एलिमेंट एक्स बिलोंगिंग टू ए। और अगर कोई एलिमेंट एक्स सेट ए के अंदर बिलोंग कर रहा है तो उसे हम अपर बाउंड ऑफ बी तब बोलेंगे जब उसमें जो वाई क्या हो, उस एक्स से छोटा हो या फिर बराबर हो, और एक्स किससे बिलोंग कर रहा होगा, सेट बी से, और बी क्या होगा, सबसेट होगा। किसका? बी क्या है, सबसेट है किसका, सेट ए का। ठीक है। सो अपर बाउंड का मतलब हम बस इतना कहेंगे, जो ऊपर होगा उसे अपर, वो अपर बाउंड होगा, और जो नीचे होगा उसे लोअर बाउंड कहेंगे। ठीक है। सो लोअर बाउंड क्या है? कंसीडर बी बी ए सबसेट of a partial order set A, an element z belonging to A is called a lower bound of B if z is less than or equal to x for all x belonging to B। सो हमें बस इतना समझना है कि अपर बाउंड में क्या होगा, जितने भी एलिमेंट होंगे सब अपर ऊपर की तरफ बिलोंग करेंगे, और लोअर बाउंड लोअर साइड में। ठीक है, नीचे की तरफ। इसके बाद लास्ट में एक टॉपिक है आइसोमॉर्फिक ऑर्डर सेट। सो आइसोमॉर्फिक ऑर्डर सेट क्या होते हैं, इसे भी समझ लेते हैं कि सपोज ए एंड बी आर पार्शियल ऑर्डर सेट। मान लेते हैं कि ए और बी क्या है, तो पार्शियल ऑर्डर सेट है। सो अब बाइजेक्शन एफ सच दैट ए टू बी इज कॉल्ड एन आइसोमॉर्फिज्म इफ फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंगिंग टू ए एक्स लेस देन और इक्वल टू वाई, इफ एंड ओनली इफ एफ एक्स is less than or equal to fy if there is such a function we say and a and b are isomorphic। मतलब कहने का ये कि अगर दो कोई पार्शियल ऑर्डर सेट ए बिलोंग कर रहे हैं, ठीक है, और एक बाइजेक्शन है फंक्शन ए से बी तक, तो उसे हम आइसोमॉर्फिक तब कहेंगे जब सेट ए के हर किसी भी दो एलिमेंट के लिए जिसमें x क्या हो, लेस देन और इक्वल टू y हो, ठीक है, और उसके लिए उन दोनों एलिमेंट के लिए उनके इमेज भी क्या हो, उससे लेस और इक्वल हो। ठीक है। और अगर यहाँ पर कोई इस तरह का फंक्शन होता है तो उस फंक्शन को हम कहते हैं आइसोमॉर्फिक। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है लीस्ट अपर बाउंड। सो लीस्ट अपर बाउंड क्या होता है? लीस्ट अपर बाउंड को हम सुप्रीमम भी कहते हैं। ठीक है। सो कंसीडर बी बी अ सबसेट ऑफ ए पार्शियल ऑर्डर सेट ए। सो मान लिया कि कोई जो बी है वो क्या है, सबसेट है किसी पार्शियल ऑर्डर सेट ए का। ठीक है। एन एलिमेंट एक्स बिलोंगिंग टू ए इज कॉल्ड द लीस्ट अपर बाउंड ऑफ बी। सो अगर उस सेट ए से कोई एलिमेंट एक्स बिलोंग कर रहा है और तो उसे हम लीस्ट अपर बाउंड बोलेंगे किसका, बी का, या फिर क्या बोलेंगे उसे, सुप्रीमम। और उसको लिखते कैसे हैं, LUB से या फिर SUP, सुप्रीमम। ठीक है। सो इफ x इज एन अपर बाउंड ऑफ b एंड we have x लेस देन इक्वल टू x डैश फॉर एवरी x डैश विच इज एन अपर बाउंड ऑफ b। ठीक है। सो हम इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि जो अपर बाउंड में जो सबसे लीस्ट होता है, ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं, लीस्ट अपर बाउंड। ठीक है। जो भी अपर बाउंड कई होते हैं उनमें जो सबसे लीस्ट होगा उसे हम क्या बोलेंगे, जो सबसे पहले होगा, ठीक है, उसे हम क्या बोलेंगे, लीस्ट अपर बाउंड। ठीक है। और लीस्ट अपर बाउंड हमेशा अपर में अप साइड में मिलेगा, ऊपर की तरफ, और ऊपर की तरफ में सबसे जो नीचे होगा, ठीक है, उसे हम क्या बोलेंगे, लीस्ट अपर बाउंड। इसी तरह से ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है, जिसे हम इन्फीमम के नाम से भी जानते हैं। ठीक है। Consider B be a subset of a partial order set A and an element y belonging to A is called the greatest lower bound or infimum of B, written as G, LB or INF if y is lower bound of B and B have y dash less than or equal to y for every y dash which is a lower bound of B। मतलब कहने का ये है कि इसमें जो लोअर बाउंड में जो सबसे ग्रेटेस्ट होता है उसे हम क्या बोलते हैं, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। ठीक है। इसे अभी हम जब क्वेश्चन करेंगे सो वहाँ आप समझेंगे इस अच्छे से। ठीक है।